इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने दक्षिणी लेबनान के एक इलाके में हवाई हमला कर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मार गिराया। उसकी पहचान अबू खलील बर्जी के तौर पर हुई। दावा किया गया कि अबू खलील बर्जी हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स का कमांडर था। रदवान फोर्स हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक यूनिट है। दावा है कि इसके लड़ाके गुरिल्ला युद्ध और आमने सामने की लड़ाई में माहिर होते हैं। इजराइल ने दावा किया रदवान फोर्स को अबू खलील बर्जी ही चला रहा था। इजरायली सेना ने इस बात का भी दावा किया कि बर्जी को उत्तर कोरिया में ट्रेनिंग मिली थी। इजरायली सेना के मुताबिक उसके हवाई हमले में अबू खलील बर्जी के अलावा हिजबुल्लाह के 2 और लड़ाके भी ढेर हो गए। हालांकि इजरायल की सेना के इस दावे पर हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। हिजबुल्लाह लेबनान का चरमपंथी संगठन है। इस जंग में हिजबुल्लाह ईरान के समर्थन में इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ रहा है। 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी और 2 मार्च से हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमले शुरू कर दिए थे। उसी वक्त से इजरायल की सेना और हिजबुल्लाह के लड़ाके आमने सामने हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे पर रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलों की बारिश की जा रही है। अपनी ताकतवर मिसाइलों से हिजबुल्लाह इजरायली शहरों पर हमले कर रहा है। वहीं इजरायल ने हमास की तरह हिजबुल्लाह को पूरी तरह मिटाने की कसम खा रखी। इसीलिए इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इजरायल की फौज हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को चुन चुनकर ध्वस्त करने में जुटी। एक रोज पहले भी इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के एक इलाके में हिजबुल्लाह के एक ठिकाने को निशाना बनाया। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसके हवाई हमले में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर अबू खलील बर्जी मारा गया। इजरायल के मुताबिक अबू खलील बर्जी हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स का कमांडर था। इजरायल का यह भी दावा है कि उसके हमले में बर्जी के अलावा हिजबुल्लाह के 2 और लड़ाकों की भी मौत हो गई। हालांकि इजरायली सेना के इस दावे पर हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन इजरायल ने दावा किया कि अबू खलील बर्जी के मारे जाने से दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर टूट गई, क्योंकि लेबनान का दक्षिणी हिस्सा हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। दावा है हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान के अलग अलग इलाकों से इजरायल के शहरों पर मिसाइल हमले करने का भी एक भी मौका नहीं छोड़ रहा। इजरायल और लेबनान पड़ोसी देश, दोनों भूमध्य सागर के किनारे मौजूद हैं। इजरायल के ठीक ऊपर की तरफ लेबनान है, उत्तर में। इसी वजह से इजरायल का उत्तरी हिस्सा लेबनान के दक्षिणी हिस्से से लगता है और दावा है कि लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर हिजबुल्लाह की मजबूत पकड़ है। इजरायल के अखबार द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजरायल बॉर्डर के पास अपनी रदवान फोर्स को तैनात कर रखा है। रदवान फोर्स को हिजबुल्लाह की सबसे घातक यूनिट माना जाता है। इसे यूनिट 125 के नाम से भी जाना जाता है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जब 2006 में युद्ध हुआ था तो उसके बाद हिजबुल्लाह ने रदवान फोर्स बनाई थी। इजरायल के मीडिया के मुताबिक रदवान फोर्स के लड़ाकों को आमने सामने की लड़ाई में महारत हासिल है। दावा है इसके लड़ाकों को ईरान की IRGC सेना ने ही जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी है। रदवान फोर्स का मकसद युद्ध के दौरान इजरायल की उत्तरी सीमा में घुसना और वहां के इलाकों पर कब्जा करना है। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसके हमले में रदवान फोर्स का अबू खलील बर्जी नाम का जो कमांडर मारा गया, वो उसे उत्तर कोरिया में ट्रेनिंग मिली थी। उधर दावा किया गया कि ईरान की IRGC सेना ने हिजबुल्लाह को नए सिरे से ताकतवर बनाने में मदद की। यह दावा न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2024 में गाजा में इजरायल से हुई जंग में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा था। उसकी सैन्य ताकत पूरे तरीके से कमजोर हो गई थी। उस रिपोर्ट में दावा किया गया 2024 में हिजबुल्लाह को बड़ा झटका लगने के बाद ईरान की IRGC सेना दोबारा उसे मजबूत बनाने में जुट गई और IRGC ने एक बार फिर संभालते हुए हिजबुल्लाह को मजबूती से खड़ा किया। रॉयटर्स की उस रिपोर्ट के मुताबिक IRGC सेना ने सिर्फ हिजबुल्लाह की कमान को दोबारा खड़ा नहीं किया, बल्कि सैन्य रणनीति बनाने के लिए उसने अपने कई अधिकारियों को लेबनान भेजा। साल 2024 में इजरायल से हुई जंग में इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर रख दी थी, ऐसा दावा। इजरायल ने गाजा में हुए युद्ध के दौरान लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए थे। बताया गया था कि इजरायल की फौज ने लेबनान की राजधानी बेरूत में भी एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें हिजबुल्लाह के चीफ रहे हसन नसरल्लाह समेत उसके कई बड़े कमांडरों को मार गिराए जाने का दावा किया गया था। रॉयटर्स की उस रिपोर्ट में बताया गया कि इजरायल की एयर स्ट्राइक के बाद हिजबुल्लाह एक तरीके से बिखर गया था और दावा किया गया कि ईरान की IRGC सेना ने उसे दोबारा तैयार करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। और रॉयटर्स की उस रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान की IRGC सेना ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी थी। हिजबुल्लाह को फिर ताकतवर बनाने के लिए ईरान की IRGC सेना ने अपने 100 से ज्यादा अधिकारियों को लेबनान भेजा था।
जिन्होंने न सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाकों को नए सिरे से ट्रेनिंग दी, बल्कि दावा किया गया कि उन्होंने खतरनाक हथियारों की सप्लाई पर भी कड़ी नजर रखी थी। उन्होंने हिजबुल्लाह की कमान का ढांचा पूरी तरह बदल दिया था। उस रिपोर्ट में दावा किया गया कि IRGC सेना के अधिकारियों ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों की छोटी छोटी यूनिट बनाई थी ताकि दुश्मनों के लिए पूरे नेटवर्क को खत्म करना मुश्किल हो सके और इजराइल की खुफिया एजेंसियां भी उन तक आसानी से न पहुंच सकें। यानी हिजबुल्लाह की सैन्य कमान की जिम्मेदारी पूरे तरीके से IRGC सेना के अधिकारियों ने अपने हाथों में ले ली थी। ईरान की IRGC सेना ने हिजबुल्लाह पर लंबे वक्त तक कड़ी मेहनत की और एक बार फिर उसे जंग के मोर्चे पर तैनात होने के लिए तैयार कर दिया, यह उस रिपोर्ट में बताया गया। नतीजा यह हुआ कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने के बाद भी वो भी जंग में कूद गए। अमेरिका, इजराइल और ईरान में शुरू हुए युद्ध के बीच उसने इजराइल की जमीन पर बमबारी शुरू कर दी और उन हमलों को हिजबुल्लाह ने खामनेई की मौत का बदला बताया। इजराइल की सेना की तरफ से कुछ दिनों पहले एक बयान जारी किया गया था जिसमें इजराइल की सेना ने बताया था कि 3 साल में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाने के बावजूद वो एक खतरनाक दुश्मन बना हुआ है। यानी इजराइल की सेना ने यह साफ कर दिया था कि हमले में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और वो इजराइल की फौज से लड़ने के लिए तैयार हो गया। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल में लगातार हमले कर रहे हैं। खासतौर से उसने उत्तरी इजराइल को अपने निशाने पर ले लिया क्योंकि उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान की सीमाएं आपस में मिलती हैं और दक्षिणी लेबनान के इलाकों को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है और दक्षिणी लेबनान के उन इलाकों से हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उत्तरी इजराइल में हमले तेज कर दिए। लगातार हो रहे हवाई हमलों के बाद इजराइल की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ दिन पहले दावा किया गया था कि इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान में दाखिल हो गई और उत्तरी इजराइल को सुरक्षित करने के लिए इजराइल की फौज ने वहां हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी बढ़ा दिए। इधर दावा किया जा रहा है कि ईरान के लगातार हमलों की वजह से कतर को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऊर्जा उद्योग से जुड़ी खबरें बताने वाली वेबसाइट ऑफशोर एनर्जी की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि LNG उत्पादन ठप होने से कतर को $2000 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया क्योंकि ईरान ने कतर के LNG उत्पादन करने वाले ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। कतर की सरकारी तेल और गैस कंपनी कतर एनर्जी ने अपनी LNG उत्पादन क्षमता में कटौती की पुष्टि कर दी। दावा किया गया ईरान ने कतर में उसका LNG उत्पादन करने वाली जगहों पर मिसाइलें दागी और उन जगहों को काफी नुकसान पहुंचाया। कुछ दिन पहले ही ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान पर हमला कर दिया था। उसने वहां पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी थी और उसे तबाह कर दिया था। कतर का 17% LNG ढांचा तबाह हो गया। कतर की सरकारी तेल और गैस कंपनी कतर एनर्जी ने बताया कि रास लफान में हुए नुकसान से उबरने में 3 से 5 साल का वक्त लग सकता है। दुनिया के सबसे बड़े LNG निर्यातकों में एक है कतर। LNG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, माफ कीजिएगा, LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इस LNG से ही CNG और PNG बनती है। लेकिन जंग के बीच दावा किया गया कि कतर को $2000 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 1,60,000 करोड़ से ज्यादा रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा। ऊर्जा उद्योग से जुड़ी खबरें बताने वाली वेबसाइट ऑफशोर एनर्जी की उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया। बताया गया ईरान के हमलों की वजह से कतर ने अपने LNG उत्पादन को कम कर दिया। दावा किया गया कि ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगाई गई पाबंदी की वजह से भी कतर ने LNG उत्पादन में कटौती की।